वो तुम्हें जरूर मिलेगी। कभी कभी हमें लगता है कि वो इंसान, वो रिश्ता या वो सपना अब हमारे हाथ से निकल चुका है। हम सब कुछ कोशिश करके भी थक चुके होते हैं और एक दिन खुद से कहते हैं शायद किस्मत में ही नहीं था। पर सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि किस्मत उसी को देती है जो खुद को उसके लायक बनाता है। वो इंसान, वो प्यार, वो सफलता, सब कुछ तुम्हारे रास्ते में है। बस तुम्हें अपने कदम सही दिशा में रखने हैं। आज मैं तुमसे झूठी उम्मीद नहीं दूंगा। मैं बस वो 4 काम बताऊंगा जो अगर तुमने ईमानदारी से कर लिए तो ब्रह्मांड खुद तुम्हारे लिए रास्ते बनाएगा। क्योंकि जिस चीज को तुम सच्चे दिल से चाहते हो वो भी तुम्हें उतनी ही सच्चाई से चाहती है। बस फर्क इतना है, तुम अधीर हो गए और वो चीज समय ले रही है। तो चलो आज एक बार रुक कर खुद से पूछते हैं, क्या मैं वाकई तैयार हूं उसे पाने के लिए? अगर हां, तो ये 4 कदम तुम्हारी जिंदगी बदल देंगे। दूसरा काम, अपनी एनर्जी को सही दिशा में लगाना। अक्सर हम किसी को पाने की चाह में अपनी सारी एनर्जी वहीं खर्च कर देते हैं। हम सोचते रहते हैं, महसूस करते रहते हैं और धीरे धीरे वही सोच हमें अंदर से खाली कर देती है। पर सच्चाई यह है कि जिस चीज के पीछे तुम भाग रहे हो वो तभी तुम्हारे पास आएगी जब तुम रुक जाओगे और खुद पर काम करने लगोगे। एनर्जी एक शक्तिशाली चीज है। अगर तुम उसे बार बार यादों, दुख या शिकायतों में खर्च कर दोगे तो ब्रह्मांड समझेगा कि तुम अभी तैयार नहीं हो। लेकिन जब तुम वही एनर्जी अपने ग्रोथ, अपने काम, अपने शरीर, अपने मन में लगाने लगते हो तब यूनिवर्स खुद कहता है अब ये इंसान डिजर्व करता है वो सब जो इसका दिल चाहता है। सोचो, जब कोई व्यक्ति खुद को इंप्रूव कर रहा होता है तो उसकी वाइब्रेशन बढ़ जाती है और जो चीज उसकी वाइब्रेशन से मेल खाती है वो अपने आप उसकी ओर खींचने लगती है। तो अगली बार जब मन करे उसे याद करने का, एक काम करो, खुद को याद करो। जो तुम बनना चाहते हो उस पर ध्यान दो, क्योंकि एनर्जी वहीं बढ़ती है जहां ध्यान जाता है। तीसरा काम, उम्मीद छोड़ो, विश्वास रखो। उम्मीद और विश्वास, ये 2 शब्द दिखने में एक जैसे लगते हैं लेकिन इनका असर जिंदगी पर बिल्कुल अलग होता है। उम्मीद में हमेशा एक डर छिपा होता है कि अगर वो न मिली तो क्या होगा। पर विश्वास में शांति होती है कि वो जरूर मिलेगी, बस समय सही होना चाहिए। कई लोग अपनी पूरी जिंदगी उम्मीदों में काट देते हैं। हर सुबह यही सोचकर उठते हैं कि शायद आज कुछ बदल जाए। पर जो लोग विश्वास में जीते हैं वो खुद बदलाव बन जाते हैं। स्टोइक फिलॉसफी कहती है जो होना है वो तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे पक्ष में हो रहा है। मतलब हर देरी, हर दूरी, हर दर्द, वो सब तुम्हें तैयार कर रहा है किसी बड़े मकसद के लिए। कभी कभी यूनिवर्स तुम्हें उस इंसान से इसीलिए दूर रखता है क्योंकि अभी तुम दोनों उस स्तर पर नहीं पहुंचे जहां वो रिश्ता टिक सके। और जब तुम दोनों तैयार हो जाओगे वो खुद तुम्हें आमने सामने लाकर खड़ा कर देगा बिना किसी कोशिश के। तो उम्मीदों में जलने की बजाय विश्वास में जीना सीखो, क्योंकि उम्मीद तुम्हें बेचैन रखती है लेकिन विश्वास तुम्हें शक्तिशाली बनाता है। चौथा काम, छोड़ना सीखो। तभी पाओगे, ये सुनने में अजीब लगता है कि जिसे हम चाहते हैं उसे पाने का रास्ता उसे छोड़ना कैसे हो सकता है। पर यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। जब हम किसी चीज को बहुत कसकर पकड़ लेते हैं तो हमारी ऊर्जा डर में बदल जाती है। डर कि कहीं वो चीज चली ना जाए, कहीं वो हमें छोड़ ना दे। और जब ऊर्जा डर बनती है तो ब्रह्मांड उसे दूर कर देता है। लेकिन जब तुम कहते हो अगर वो मेरी किस्मत में है तो वो आएगी, और अगर नहीं है तो मैं फिर भी शांत रहूंगा, तब तुम उस अवस्था में पहुंचते हो जहां से चमत्कार शुरू होते हैं। छोड़ना मतलब हार मानना नहीं होता। छोड़ना मतलब है भरोसा करना कि अब ये कहानी तुम्हारे कंट्रोल में नहीं बल्कि किसी बड़ी शक्ति के हाथों में है। और उस शक्ति को पता है कि तुम्हारे लिए क्या सही है, कब सही है और कैसे सही है। कभी ध्यान दिया है, जब तुम किसी चीज के पीछे भागना बंद कर देते हो तो अचानक वही चीज तुम्हारे पास आ जाती है, क्योंकि तुम तब जरूरत से नहीं संतुलन से आकर्षित करते हो। इसलिए छोड़ दो उस डर को, उस बेचैनी को, उस कब वाले सवाल को। जो सच में तुम्हारा है वो किसी और के पास ज्यादा देर रह ही नहीं सकता। कभी कभी तुम सब कुछ सही कर रहे होते हो, धैर्य रख रहे हो,
खुद पर काम कर रहे हो, फिर भी लगता है कि कुछ नहीं बदल रहा। और यही वो पल होता है जब ब्रह्मांड तुम्हें परख रहा होता है। वो देखना चाहता है कि तुम अपनी चाहत के सच्चे हो या बस अधीर। क्योंकि जो सच्चा होता है वो टूट कर भी थमता नहीं, वो मुस्कुराता है और कहता है, मुझे पता है मैं अपने रास्ते पर हूं। तो अगर तुम भी आज इस सफर से गुजर रहे हो, अगर तुम भी किसी को या किसी सपने को पाने की कोशिश में हो, तो बस एक वादा करो, तुम हार नहीं मानोगे, चाहे कितना भी वक्त लग जाए। क्योंकि जिस दिन तुम्हें वो चीज मिलेगी, तुम्हें एहसास होगा कि ये इंतजार बेकार नहीं गया था। और अगर इस बात ने तुम्हारे दिल को छुआ, तो एक छोटा सा काम करना, नीचे कमेंट में लिखो मैं तैयार हूं। क्योंकि ये कमेंट नहीं, एक प्रॉमिस होगा तुम्हारे और तुम्हारी तकदीर के बीच। और हां, अगर दिल से महसूस हुआ कि ये बातें सच्ची हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अगली बार भी तुम्हारे दिल से जुड़ी बातें यहीं होंगी। अंदर से बदलाव का दौर, जब जिंदगी बदलनी शुरू होती है, जब तुम ये 4 काम करने लगते हो, खुद को मजबूत बनाना, एनर्जी को सही दिशा में लगाना, विश्वास रखना और छोड़ना सीखना, तब धीरे धीरे एक बदलाव शुरू होता है। ये बदलाव किसी धक्का या चमत्कार की तरह नहीं आता, ये अंदर से धीरे धीरे खिलता है, जैसे कोई बीज पानी और सूरज की रोशनी से बढ़ता है। तुम नोटिस करोगे कि तुम्हारे डर कम होने लगे हैं, तुम्हारे सवालों में क्लैरिटी आने लगी है, और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे अंदर एक शांत आत्मविश्वास पैदा होता है जो किसी बहकावे या निराशा से नहीं डगमगाता। स्टोइक फिलॉसफी में इसे एक्सेप्टेंस कहते हैं कि मैं हर चीज को अपने नियंत्रण में नहीं रख सकता, लेकिन मैं अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकता हूं। और इसी कंट्रोल से तुम्हारी ताकत बनती है। जब तुम खुद को पा लेते हो, तो वो इंसान, वो मौका, वो संबंध, सब अपने आप तुम्हारे सामने आते हैं। याद रखो, ट्रांसफॉर्मेशन अंदर से शुरू होती है। जो तुम बनते हो, वही तुम्हारे सामने आने वाले एक्सपीरियंसेस को शेप करता है। इसलिए हर दिन खुद से पूछो, मैं आज अपने अंदर कितना बदलाव लाया? क्योंकि यही सवाल तुम्हें मंजिल के करीब ले जाता है। लाइफ लेसन्स, रास्ते में टिके रहने के छोटे लेकिन असरदार तरीके। जब तुम इस सफर पर होते हो, तो कई बार लगेगा कि चीजें स्लो हैं या शायद रुकी हुई हैं। ये फेज डराने वाला नहीं, बल्कि टेस्टिंग फेज है। यही समय है जब तुम अपनी कंसिस्टेंसी और पेशेंस को प्रूव करते हो। छोटे छोटे कदम उठाना सीखो। हर दिन खुद से कहो, मैं अपने अंदर थोड़ा बेहतर बनूंगा। ये कोई बड़ी चीज नहीं, बस छोटे चॉइसेस हैं, जैसे आज गुस्से में न बोलना, आज अपनी एनर्जी प्रोडक्टिव काम में लगाना, आज अपने इमोशंस को समझना। दूसरा टिप, नेगेटिव चीजों को अपने पास ना आने दो। कुछ लोग, कुछ यादें, कुछ बातें, ये तुम्हारी वाइब्रेशन नीचे खींचती हैं। अनफॉलो करो, म्यूट करो या बस इग्नोर करना सीखो, क्योंकि तुम्हारा फोकस तुम्हारे भविष्य को शेप करता है, और नहीं तो डर, शंका और निराशा शेप करेंगे। तीसरा टिप, ग्रैटिट्यूड का अभ्यास। हर दिन खुद को याद दिलाओ कि तुम क्या पा चुके हो, कितना बड़ा बदलाव तुमने लाया है और कितनी ताकत तुम्हारे अंदर है। ये छोटे लेकिन कंसिस्टेंट एक्शंस तुम्हें उस इंसान और उस चीज के करीब लाएंगे जिसे तुम चाहते हो। याद रखो, सबसे बड़ा सीक्रेट यह है कि तुम्हारा ग्रोथ ही तुम्हारे मिलने का रास्ता बनाता है। सोचो, किसी चीज को पाने की चाह में हमने कितनी बार खुद को खोया है। हमने अपना समय, अपनी एनर्जी और कभी कभी अपने आराम तक को सैक्रिफाइस किया है। पर यही वो दौर है जो तुम्हें तैयार करता है, ताकि जब सही समय आए, तुम खुद भी रेडी हो और सामने वाला भी। एक छोटी कहानी सोचो। एक किसान अपनी फसल को रोज पानी देता है, भले ही मौसम ठीक ना हो, भले ही परिणाम तुरंत ना दिखे, पर वो निरंतरता, वो पेशेंस ही उसे फल देती है। तुम भी उसी किसान की तरह हो। जो तुम्हारे लिए लिखा है वो तुम्हें मिलेगा। बस अपनी मेहनत, अपनी ग्रोथ और अपनी शांति को कभी मत छोड़ो। ध्यान रखना, इमोशनल कनेक्शन का मतलब सिर्फ प्यार या रिश्ते नहीं। ये कनेक्शन है तुम्हारे अंदर के सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ वर्थ और यूनिवर्स के बीच का। जब तुम अंदर से तैयार हो जाओगे, तब सब चीजें अपने आप तुम्हारे पास आएंगी, क्योंकि यूनिवर्स वही देता है जो इनर वाइब्रेशन के साथ रेजोनेट करता है। पेशेंस और सेल्फ ट्रस्ट ही तुम्हारा सीक्रेट वेपन है, और यही वो फाउंडेशन है
जिस पर तुम्हारी पूरी जर्नी टिकेगी। खुद पर भरोसा और यूनिवर्स पर भरोसा। जब तुम ये 4 काम कर चुके हो, खुद को मजबूत बनाना, अपनी एनर्जी सही लगाना, विश्वास रखना और छोड़ना सीखना, तो तुम्हारे अंदर एक अद्भुत ताकत जाग जाती है। तुम अब सिर्फ बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं रह गए, बल्कि तुम्हारा इंटरनल वर्ल्ड तुम्हारा मार्गदर्शक बन गया है। हर सुबह उठकर खुद से पूछो, मैं आज अपने अंदर कितना बदलाव लाया, क्योंकि यही सवाल तुम्हें उस इंसान के करीब ले जाता है जिसे तुम पाना चाहते हो। जब तुम खुद में मजबूत बनते हो, तुम्हारी वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली उनके वाइब्रेशन के साथ रेजोनेट करती है। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, कंट्रोल व्हाट यू कैन, एक्सेप्ट व्हाट यू कैन नॉट। यानी जो तुम्हारे हाथ में है उस पर पूरा फोकस रखो, और जो नहीं है उसे छोड़ दो। जब तुम्हारा मन शांति में होता है और आत्मविश्वास से भरा होता है, तब यूनिवर्स अपने आप तुम्हारे लिए रास्ते खोल देता है। हर सेटबैक, हर निराशा, हर रोक, ये सिर्फ तुम्हें और तैयार कर रही होती है। जो चीज तुम्हारा है वो तुम्हारे पास कभी देर नहीं करेगी, और जो तुम्हें मिलने वाली है वो तुम्हें एग्जैक्ट टाइमिंग पर मिलेगी। जर्नी का असली मजा अब तुम देखोगे कि ये जर्नी सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं है। हर दिन, हर पल, हर छोटी चुनौती तुम्हें मजबूत, समझदार और सशक्त बनाती है। कभी कभी लगता है कि समय स्लो चल रहा है, लेकिन यही स्लो मोशन तुम्हारे अंदर पेशेंस और इनर ग्रोथ पैदा कर रहा है। जब तुम खुद को जानने लगते हो, अपने इमोशंस, अपनी वीकनेसेस और अपनी ताकत को समझते हो, तब दुनिया की कोई चीज तुम्हारे लिए डरावनी नहीं रहती। ध्यान रखो, तुम्हारा इंटरनल वर्ल्ड ही एक्सटर्नल वर्ल्ड को अट्रैक्ट करता है। जो चीज तुम्हें चाहिए वो तभी आएगी जब तुम्हारी तैयारी पूरी होगी। इसलिए स्मॉल विंस को सेलिब्रेट करो। हर दिन थोड़ा बेटर बनने की कोशिश, हर दिन थोड़ी सेल्फ डिसिप्लिन और हर दिन थोड़ा ग्रैटिट्यूड। ये छोटे कदम तुम्हें उस इंसान और उस चीज के करीब ले जाते हैं जिसे तुम चाहते हो। और याद रखो, जर्नी का मजा लेने से ही तुम्हारी ग्रोथ सस्टेनेबल होती है। जो इम्पेशेंट रहता है वो मंजिल तक पहुंचने से पहले थक जाता है। जो पेशेंट रहता है वो हर एक्सपीरियंस में सीख पाता है और फाइनली उस चीज को अट्रैक्ट करता है जो उसका है। अब सब कुछ क्लियर है। जो तुम्हारे लिए लिखा है वो तुम्हारे पास जरूर आएगा। तुम्हें बस खुद को तैयार करना है, अपनी एनर्जी सही लगानी है, विश्वास रखना है और छोड़ना सीखना है। ध्यान रखो, यूनिवर्स हमेशा प्रिपेयर्ड सोल्स को ही रिवॉर्ड करता है। जब तुम अंदर से रेडी हो जाओगे, तब सब चीजें अपने आप तुम्हारे सामने आएंगी। जो तुम्हारा है वो छूट ही नहीं सकता, और जो तुम्हें मिलना है वो परफेक्ट टाइमिंग पर मिलेगा। तो आज एक डिसीजन लो। नीचे कमेंट में लिखो, मैं तैयार हूं। ये सिर्फ शब्द नहीं, ये एक प्रॉमिस है तुम्हारे और तुम्हारी तकदीर के बीच। और अगर तुम्हें ये बातें दिल से लगी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली बार भी ऐसे ही डीप और लाइफ चेंजिंग इनसाइट्स तुम्हारे लिए होंगे। याद रखो, पेशेंस, सेल्फ ग्रोथ और विश्वास ही तुम्हारा सबसे बड़ा सीक्रेट वेपन है। तुम तैयार हो, यूनिवर्स तैयार है, और वो तुम्हें जरूर मिलेगा।